नमस्कार, स्वागत है आपका एमकेएम की खास पेशकश हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं pyridine। pyridine देखो बेंजीन की तरह 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। इसमें एक लोन पेयर है जो कि कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। क्यों नहीं करता, उसका जवाब यहाँ पे है, क्योंकि ये आउट ऑफ प्लेन है। ये कॉन्जुगेशन के प्लेन में नहीं आ सकता, इसलिए कॉन्जुगेट नहीं करता, क्योंकि एक नाइट्रोजन ने पहले ही पी बॉन्ड पाई बॉन्ड बना रखा है। और ये लोन पेयर कहाँ पे है, यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द पी ऑर्बिटल, परपेंडिकुलर टू द पी ऑर्बिटल। और कॉन्जुगेशन कहाँ हो रही है, इन पी ऑर्बिटल में हो रही है। कॉन्जुगेशन कहाँ हो रही है, इन पी ऑर्बिटल में हो रही है। और ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसलिए इसे बेसिक लोन पेयर भी कहते हैं, लोकलाइज्ड लोन पेयर। ठीक है, अब रिएक्शंस की बात करें, pyridine की रिएक्शंस की बात करें तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। pyridine में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमने पिछले लेक्चर में देखी भी थी। पिछले लेक्चर में क्या देखा था कि इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन और पायरोल दोनों से ही कम है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने के कारण इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक भी हो जाता है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दिखाता है pyridine। ओनली pyridine दिखाता है, ना पायरोल दिखाता, और कोई हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं दिखाएगा, बट pyridine दिखाएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दिखाता है। उसके बाद बात करें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ड्रास्टिक कंडीशन में दिखाता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्रास्टिक कंडीशन में दिखाता है। चलिए बात करते हैं इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर की, उससे हमें इसकी पोजीशंस का ज्ञान होगा कि कौन सी पोजीशन कितनी इलेक्ट्रॉन रिच और कितनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। देखिएगा, ये हुआ pyridine। अब इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा है, तो ये बॉन्ड कैसे टूटेगा, यूं टूटेगा। बॉन्ड कैसे टूटेगा, यूं टूटेगा। और क्या होगा, इससे अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखिए, ये नेगेटिव आ जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, और ये अगला बॉन्ड भी फिर इसी तरीके से टूटेगा। और क्या बनेगा देखिएगा, ये बना, ये नेगेटिव था, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, और ये बॉन्ड फिर से उसी फैशन में टूट जाएगा, और ये क्या बनेगा, फैशन में, उसी फैशन में टूट जाएगा, और ये बनेगा, ये बनेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और ये नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव था ही, और ये फिर से न्यूट्रल स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, न्यूट्रल स्ट्रक्चर। क्या मिल जाएगा, न्यूट्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी पोजीशंस की। पोजीशंस इसमें डिफाइन करते हैं 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। अब देख रहे हैं कि 2 पे क्या आया, पहले पॉजिटिव चार्ज आया, फिर 4 पे पॉजिटिव चार्ज आया, फिर 6 पे पॉजिटिव चार्ज आया। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 2 4 6 पोजीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब मैं बात करूं 3 और 5 पे, 3 पे क्या आया, नेगेटिव, और 5 पे क्या आया, नेगेटिव, और नाइट्रोजन पे तो नेगेटिव था ही, तो किस पे, सबसे पहले कार्बन की बात करें तो 3 और 5 क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच। क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन है, रिच कार्बन है। और नाइट्रोजन पे क्या रहता है, इसमें नाइट्रोजन पे रहता है लोन पेयर। क्या रहता है, लोन पेयर। और ये भी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक मारता है, जैसे कि H+ पे मारता है, कि कोई भी ल्यूइस एसिड हो जाएगी उसके ऊपर मारेगा। ठीक है, अब बात करते हैं, इससे आगे बात करें तो इससे आगे बात करते हैं इसकी रिएक्शंस की बात करें तो सबसे पहले तो जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, जब भी कोई रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो वो कहां पे अटैक मारेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशन कौन सी थी, 2 4 6 पे अटैक मारेगा। बट इसमें भी थोड़ा सा समझ लें अपन, ये देखो, इसमें 2 4 6 में भी समझ लें, ये देखो, ये थी 2 और ये थी 4 और ये थी 6। 2 और 6 क्या है, इक्विवेलेंट, और इस पे क्या है, इंडक्टिव भी ज्यादा लग रहा है, इंडक्टिव ज्यादा लग रहा है, और इंडक्टिव ज्यादा लग रहा है, 4 पे इंडक्टिव कम लग रहा है। तो मतलब अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो प्रेफरेंशियली 2 पे अटैक मारेगा। न्यूक्लियोफाइल आएगा तो प्रेफरेंशियल
2 पे अटैक मारेगा। अब बात करते हैं कोई इलेक्ट्रोफाइल आए, कोई इलेक्ट्रोफाइल आए, कोई इलेक्ट्रोफाइल आए, इलेक्ट्रोफाइल आए तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल आए तो कहां पे अटैक मारेगा, 3 और 5 पे। कहां से, पिरिडिन अटैक मारेगा ना, पिरिडिन अटैक मारेगा। या तो 3 और 5 दोनों क्या है, इक्विवेलेंट, 3 और 5 क्या है, दोनों इक्विवेलेंट, या तो 3 से मार दे या 5 से मार दे, या फिर क्या होगा, लोन पेयर अटैक करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। इसके आगे पढ़ते हैं, इसके आगे पढ़ते हैं रिएक्शंस जो शो करता है। देखो यहीं पे पढ़ लेते हैं, देखो यहीं पे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा, एरोमेटिक सिस्टम हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों देते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये फिर से अपनी एरोमेटिसिटी को रिगेन कर लेते हैं, रिएक्शन करके एरोमेटिसिटी को रिगेन कर लेते हैं। अगर वो एडिशन रिएक्शन देते तो उनकी एरोमेटिसिटी लूज हो जाती। तो हमें जनरली क्या देखते हैं, जो भी एरोमेटिक सिस्टम होगा वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन में भी पिरिडीन क्या करता है, दोनों टाइप की रिएक्शन देता है। कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है। अब बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों देता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो कम है पर ड्रास्टिक कंडीशन पे क्या देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। या फिर रिंग एक्टिवेट करवा दें तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब नाइट्रोजन के पिरिडीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल डाल दें। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है पिरिडीन के साथ अपन ले आए न्यूक्लियोफाइल को, और न्यूक्लियोफाइल का मैंने बताया सेकंड पोजीशन प्रेफरेंशियल अटैक करेगा क्योंकि इस पे इंडक्टिव ज्यादा लगता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से। ये दोनों पहले इलेक्ट्रोफिलिक पढ़ेंगे, फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, फिर इसकी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद लास्ट में इसकी 2 सिंथेसिस है, इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछ लेता है कई बार एग्जाम्स में, तो वो पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमें एक इलेक्ट्रोफाइल चाहिए और पिरिडीन के साथ रिएक्टर को आके देखते हैं क्या होता है। देखिएगा बोर्ड पे, देखिएगा, देखो होगा क्या। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिया, पिरिडीन लिया, क्या लिया, पिरिडीन लिया, और पिरिडीन के साथ हमने सबसे पहले करवाना चाहा नाइट्रेशन। क्या करवाना चाहा, नाइट्रेशन में क्या लेते हैं, HNO3 और क्या लेते हैं, H2SO4। अब हमें क्या पता चला, यहाँ से HNO3 और H2SO4 मिलके क्या बनाते हैं, एक इंटरमीडिएट बनाते हैं NO2 पॉजिटिव। NO2 पॉजिटिव के ऊपर कोई भी लोन पेयर या कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर अटैक मारता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या है, इसके पास क्या है, लोन पेयर, जो कि क्या है, बेसिक, और ये क्या मिलता है इसे, एसिड और बेस की रिएक्शन वेरी फास्ट होती है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक ना करके सीधा किस पे अटैक कर देता है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। और जैसे ही एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है पाइरिडीनियम आयन। क्या मिलता है, पाइरिडीनियम आयन। क्या मिलता है, पाइरिडीनियम आयन मिलता है, जो कि इससे भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो आगे क्या, कोई रिएक्शन नहीं कर पाता, नो रिएक्शन, आगे कोई रिएक्शन नहीं कर पाता, नो रिएक्शन। ऐसे ही मैं बात करूं सल्फोनेशन की, बात करूं तो हम क्या लेते हैं, H2SO4, क्या लेते हैं, H2SO4,
और SO3, और इसको दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, फ्यूमिंग H2SO4। क्या बोलते हैं, फ्यूमिंग H2SO4। अब बात करें इसमें भी क्या है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये बेस है, एसिड बेस फिर से रिएक्शन हो जाएगी क्योंकि फास्ट रिएक्शन होती है, और बजाय किसी रिएक्शन के तो एक इससे फिर से क्या बन गया, पाइरिडीनियम आयन बन गया, और इससे आगे नो रिएक्शन, इससे आगे नो रिएक्शन, इससे आगे नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं करेगा, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, आगे कोई रिएक्शन नहीं कर पाएगा। ऐसे ही हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस की बात करें, अगर बात करें फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की बात करें तो फिर से वही क्या लेंगे अपन, AlCl3 लुईस एसिड, AlCl3 लुईस एसिड, AlCl3 लुईस एसिड, और क्या लेंगे, एल्डिहाइड, क्या लेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, फिर से लुईस एसिड है तो ये क्या करेगा, फिर से लोन पेयर है तो एसिड बेस रिएक्शन फिर से हो जाएगी, लुईस एसिड के साथ करेगा आपकी बार, और फिर से क्या हो जाएगा, पाइरिडीनियम आयन टाइप मॉलिक्यूल बन जाएगा AlCl3, क्योंकि ये लुईस एसिड है, इसके पास खाली ऑर्बिटल है, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव बन जाएगा, और ये पॉजिटिव बन जाएगा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, क्या आ जाएगा, नेगेटिव, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और इसके आगे नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं कर पाएगा, फिर से वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। तो हम रिएक्शन करवाएंगे कैसे, तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट मेथड से। पिरिडीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन करवानी हो तो कैसे करवा सकते हैं। फर्स्ट मेथड है अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस, फर्स्ट मेथड है अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस, अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस। देखो सबसे पहले ड्रास्टिक कंडीशन होती क्या है, ड्रास्टिक कंडीशन होती है अब हम अबनॉर्मली उसका टेम्परेचर वेरी हाई कर दें, जैसे हम ये जो बात कर रहे थे ये वो बात कर रहे थे जहां बेंजीन रिएक्शन दे देता है, जहां पायरोल रिएक्शन दे देता है, बट ये पिरिडीन नहीं दे पाता। अब अगर हम इसका टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस कर दें, 300 डिग्री सेल्सियस कर दें तो क्या ये रिएक्शन देगा, हाँ ये रिएक्शन देगा, और कौन सी पोजीशन पे देगा, कौन सी पोजीशन पे देगा, तो ये देगा NO2, कहां पे लग जाएगा, NO2 पॉजिटिव बनता है, NO2 पॉजिटिव यहां से अटैक करेगा और कहां पे लग जाएगा, 3 और 5 में से एक जगह लग जाएगा, कहां पे लग जाएगा, NO2 3 और 5 में से एक जगह लग जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, नाइट्रेशन हो जाएगा, कितने पे, 300 डिग्री सेल्सियस पे, कितने पे, 300 डिग्री सेल्सियस, अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस। अब अगर हम बात करें सल्फोनेशन की, तो सल्फोनेशन में कई बार ये दिया होता है 260 डिग्री सेल्सियस, 260 डिग्री सेल्सियस, 260 डिग्री सेल्सियस पे सल्फोनेशन भी हो जाता है, और सल्फोनेशन हो जाता है तो यहाँ पे SO3H ऐड हो जाएगा। अगर हम एसाइलेशन की बात करें और साथ में ये लिख के और लिख रखा हो एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर मींस वो इंडिकेट कर रहा है आपको कि लो टेम्परेचर पे तो रिएक्शन नहीं होती, बट हाई टेम्परेचर हो तो क्या बनेगा, हाई टेम्परेचर हो तो क्या बनेगा, किसी भी चीज को आग लगा दो यार, क्या नहीं बनेगा, सब बनेगा। देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CHO, क्या ऐड हो जाएगा, CHO। समझ में आया, फर्स्ट मेथड पढ़ा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देने लगता है कौन, पिरिडीन। अब सेकंड मेथड की बात करते हैं, अब सेकंड मेथड की बात करते हैं, देखो बोर्ड पे देखो, सेकंड मेथड की बात करें, सेकंड मेथड की बात करें तो देखो सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, रिंग को एक्टिवेट करेंगे, क्या करेंगे, रिंग एक्टिवेशन, रिंग एक्टिवेशन, रिंग एक्टिवेशन बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, रिंग एक्टिवेशन बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दे पिरिडीन के ऊपर तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या करने लगेगा, ये रिएक्शन करने लगेगा, रिएक्शन करने लगेगा। देखो सबसे पहले एक इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी शो करता है कौन, पिरिडीन, तो कौन सी प्रॉपर्टी है, टोटोमेरिज्म, वो पढ़ लेते हैं पहले। टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म में कैसे शो करता है, क्योंकि इसके पास क्या है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन हमेशा क्या शो करता है, टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म शो करता है। और कैसे करता है, देखो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे अगर OHO और इसको बोलते हैं 2 पाइरिडोन, इसे बोलते हैं 2
पायरिडोन। 2 पायरिडोन में क्या होगा, ये अपना लोन पेयर इस साइड शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे टूट जाएगा और क्या बनेगा देखो, ये नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव आ गया और यहाँ पे O के ऊपर पॉजिटिव आ गया और इसके पास क्या है, एक H पॉजिटिव। तो ये H पॉजिटिव ले लेगा, H पॉजिटिव लेते ही क्या बनेगा, H पॉजिटिव लेते ही क्या बनेगा, ये बनेगा पायरिडोन का दूसरा स्ट्रक्चर और कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। देखो यहाँ से OH ले लिया था तो ये, और यहाँ पे H आ जाएगा। ये दोनों स्ट्रक्चर क्या हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, दोनों स्ट्रक्चर एरोमेटिक है। कई बार क्वेश्चंस में ये देके मिलता है, क्यों देके मिलता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बन रहा है जो कि कार्बन और नाइट्रोजन से ज्यादा स्टेबल है। इसलिए क्वेश्चंस में हमें दिया मिलता है तो इस फॉर्म में दिया मिलता है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये भी क्या है, एक पायरिडीन की ही फॉर्म है। पायरिडीन जो रिएक्शन करेगा वो यही करेगा, ठीक है। अब बात करें, अब 2 पायरिडीन की बात करी। अगर मैं बात करूं 4 पायरिडोन की, अगर मैं बात करूं 4th पोजीशन पे OH लगा दूं और इसे क्या बोलेंगे, 4 पायरिडोन। क्या बोलेंगे, 4 पायरिडोन। 4 पायरिडोन की बात करूं तो ये फिर से क्या करेगा, फिर से क्या करेगा, ये टोटोमेरिज्म करेगा। और टोटोमेरिज्म कैसे करेगा, ये लोन पेयर यहाँ पे और ये यहाँ पे और ये नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर आ गया तो ये क्या ले लेगा, H+। क्या ले लेगा, H+। ये H+ ले लेगा और ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H। ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, H। अगर मैं बात करूं इससे आगे बात करूं, अगर ये OH 3rd पोजीशन पे हो, अगर ये OH 3rd पोजीशन पे हो तो क्या होगा, देखिएगा बोर्ड पे देखो, 3rd पोजीशन पे हो OH तो क्या होगा, पायरिडोन में कौन सा पायरिडोन की बात करेंगे, 3rd पोजीशन पे, मतलब 3 पायरिडोन की बात करें, 3 पायरिडोन की बात करें तो क्या हो जाएगा ये। अब ये फिर से अपना लोन पेयर देगा, फिर यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा पर नाइट्रोजन पे नहीं आया। आगे भी चलाएं तो यहाँ पे आ जाएगा बट नाइट्रोजन पे नहीं आया। तो मींस अगर 3rd पे हो, 3rd और 5th पोजीशन पे हो तो क्या नहीं होगा, टोटोमेरिज्म नहीं होगा। क्या नहीं होगा, टोटोमेरिज्म नहीं होगा। अगर टोटोमेरिज्म नहीं होगा तो ये इस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा, इस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा के देखते हैं अब कैसे रिएक्शंस करते हैं। देखो अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते हैं, सबसे पहले OH ही लगाते हैं और 2 पायरिडोन की बात करते हैं, मतलब पायरिडीन के ऊपर OH लगा दिया, मींस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है OH और OH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन रिच कर देगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच कर देगा। इलेक्ट्रॉन रिच कर देगा तो क्या होगा, ये रिएक्शन करने लग जाएगा। तो हम नाइट्रेशन करवा के देखते हैं, फिर से नाइट्रेशन करवा के देखते हैं नाइट्रेशन होती है या नहीं होती। नाइट्रेशन की बात करें तो फिर से क्या लेंगे, HNO3 प्लस H2SO4 और ये क्या होता है, ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं NO2 पॉजिटिव। क्या बनाते हैं, NO2 पॉजिटिव। अब इसके हिसाब से बात करूं तो कहां से रिएक्ट करना चाहिए, पहले तो इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन कौन सी होती है पायरिडीन में, 3 और 5। 3 और 5 में ये इसके पैरा पे है, मतलब बेंजीन के हिसाब से देखें तो पैरा पे। अगर ये यहाँ से लोन पेयर दे तो नेगेटिव चार्ज या तो नाइट्रोजन पे आएगा या नाइट्रोजन की जगह कार्बन पे भी आ सकता है। तो ये कार्बन पे आएगा तो ये इस जगह से अटैक मारेगा किसके ऊपर, NO2 पॉजिटिव के ऊपर। किसके ऊपर, NO2 पॉजिटिव के ऊपर। और NO2 पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे NO2 पॉजिटिव और यहाँ पे H+ होता है और ये यहाँ से बॉन्ड टूट गया था तो ये यहाँ पे बॉन्ड बन भी गया होगा और ये यहाँ पे बॉन्ड था और ये यहाँ पे था OH पॉजिटिव। अब क्या करेगा, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ से फिर से ये ऐसे और ये ऐसे, तो क्या बन जाएगा, हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा, 5th पोजीशन पे आके क्या लग जाएगा, यहाँ पे OH शो करूं, ये ऐसे हो जाएगा और ये नाइट्रेशन हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा के। देखो अगर हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूं, ये भी एक फेमस क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे मैं लगा दूं NH2 और यहाँ पे मैं लगा दूं OH। अब हमें ये देखना होगा NH2 और OH में से
सबसे ज्यादा डोनेट कौन करता है, तो हमें पता है NH2 ज्यादा डोनेट करेगा। क्यों ज्यादा डोनेट करेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। दोनों के पास लोन पेयर तो है, मतलब रेजोनेंस तो लगाएंगे। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से इंडक्टिव कम कौन लगाएगा, ये वाला लगाएगा। और pyridine में इसका नेगेटिव चार्ज कहां पे जा सकता है, ये घुमा के लेके आओगे तो नेगेटिव चार्ज 3 पे और 5 पे जा रहा है, 3 पे और 5 पे जा रहा है, तो ये यहां से रिएक्ट करेगा। और फिर से अगर नाइट्रेशन की करवाऊं या सल्फोनेशन करवा लेते हैं, सल्फोनेशन करवा लेते हैं तो मतलब H2SO4 प्लस SO3, H2SO4 प्लस SO3 लिखेंगे तो ये कहाँ पे अटैच हो जाएगा, ये अटैच हो जाएगा NH2 के बगल में, क्योंकि रेजोनेंस कभी भी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता और इंडक्टिव डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, SO3H। ऐसे ही हम फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन भी करवा सकते हैं। अब इससे आगे बात करूं थर्ड पार्ट की, थर्ड मेथड की, अगर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन करवानी हो किसके ऊपर, pyridine के ऊपर, तो थर्ड मेथड आता है pyridine N ऑक्साइड। pyridine N ऑक्साइड की बात करूं, देखो pyridine N ऑक्साइड की बात करेंगे। pyridine N ऑक्साइड में क्या होगा, अपन pyridine के ऊपर O नेगेटिव अटैच करवा देंगे। कैसे करवाएंगे, पेरोक्साइड की हेल्प से। किससे करवाएंगे, पेरोक्साइड की हेल्प से। देखो बोर्ड पे देखो थर्ड मेथड की बात करूं, थर्ड मेथड ऑफ रिंग एक्टिवेशन, तो बाय कन्वर्टिंग pyridine to pyridine N ऑक्साइड। ये किसकी हेल्प से होगा, तो ये होगा pyridine के ऊपर अगर कोई पेरोक्साइड डाल दे, pyridine के ऊपर कोई पेरोक्साइड डाल दे, लाइक MCPBA या फिर H2O2 डाल दें तो क्या हो जाएगा, pyridine N ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, pyridine N ऑक्साइड बन जाएगा, मतलब O नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, इसे बोलते हैं pyridine N ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, pyridine N ऑक्साइड। ओके, तो pyridine N ऑक्साइड की बात करूं तो देखो कैसे बनता है। इसके पास क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर अटैक मारेगा किसके ऊपर, MCPBA लेके चलते हैं। देखो MCPBA क्या होता है, तो MCPBA ये होता है, देखो ये MCPBA है मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड। अगर ये यहाँ पे अटैक मारे तो ये लीव कर जाएगा, क्योंकि ये लीविंग ग्रुप की तरह एक्टिवेट कर रहा है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है। अब ये यहाँ पे नेगेटिव आएगा, वो यहाँ पे H+ को ले लेगा और फिर से इसके ऊपर नेगेटिव आएगा और ये बन जाएगा। ये इसका प्रोसीजर है, ठीक है। इस प्रोसीजर को याद कर लेंगे, ये तो हर बार होता ही है, ठीक है। pyridine N ऑक्साइड। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये है, pyridine N ऑक्साइड बोथ रिएक्शन देती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देती है pyridine N ऑक्साइड, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देती है। कौन, pyridine N ऑक्साइड। अब बात करें, हमें सबसे पहले पढ़ते हैं pyridine, अब इसकी रिएक्शन पढ़ते हैं pyridine N ऑक्साइड की। देखिएगा pyridine N ऑक्साइड की बात करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक कैसे देती है, ये यहाँ से मूव करेगा, रेजोनेंस करेगा और ये अटैक मार देगा। और ये इलेक्ट्रोफिलिक कैसे देती है, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले इसकी रिएक्शन देखने की कोशिश करते हैं, कुछ रिएक्शंस करते हैं इसकी। तो इसमें रिएक्शन करते हैं सबसे पहले, फिर से नाइट्रेशन करवा के देखते हैं इस पे, क्या है नाइट्रेशन कर रहा है, तो फिर सल्फोनेशन भी करेगा, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन भी करेगा। तो नाइट्रेशन में हम क्या लेते हैं, HNO3 और H2SO4 क्या लेते हैं, H2SO4। फिर से NO2 पॉजिटिव बनेगा, और ये कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे क्यों नहीं किया, यहाँ पे भी तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, बट यहाँ पे इंडक्टिव ज्यादा लग रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, और ये यहाँ से अटैक करेगा, NO2
पॉजिटिव पे, NO2 पॉजिटिव पे अटैक करेगा। NO2 पॉजिटिव पे अटैक करेगा तो ये कैसे बनेगा देखिएगा, नाइट्रोजन और ये यहाँ पे पाई बॉन्ड बन चुका होगा और यहाँ पे NO2 आ गया होगा, NO2 आ गया होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होगा और ये O नेगेटिव से डबल बॉन्ड बना चुका होगा, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। अब ये क्या करेगा, रीगेन करेगा अपनी एरोमेटिसिटी, किसको, H+ को लूज करके, H को हाइड्रोजन को लूज करके रीगेन करेगा और ये यहाँ पे फिर से और ये फिर से वही बन जाएगा नाइट्रोजन एन ऑक्साइड। क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन एन ऑक्साइड, नाइट्रोजन एन ऑक्साइड और NO2 अटैच हो चुका होगा, NO2 अटैच हो चुका होगा, NO2 अटैच हो चुका होगा और यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव। अब अगर हमें ये NO नेगेटिव हटाना हो तो हम डालते हैं इसमें PCl3। क्या डालते हैं, PCl3। PCl3 पे ये अटैक मारेगा और जब भी d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा वो क्या करेगा, फिर से इसके ऊपर वापस अटैक करेगा और ये बाहर हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा और ये क्या बनेगा, ये बनेगा सीधा ही नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और यहाँ पे NO2 और ये बन जाएगा पिरिडीन, 4 नाइट्रोपिरिडीन, 4 नाइट्रोपिरिडीन। अगर हम सीधा पिरिडीन की बात करें तो पिरिडीन के सेकंड, फोर्थ और 6th पोजीशन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती हैं। बट अगर हम पाइरिडीन एन ऑक्साइड से करें तो डेफिशिएंट पोजीशन पे भी इलेक्ट्रोफाइल अटैच कर सकते हैं। ये एक नई बात है इसकी, किसकी, पाइरिडीन एन ऑक्साइड की। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशन पे भी हम क्या अटैच कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। चलो एक और रिएक्शन देखते हैं इसकी, अगर एक और रिएक्शन देखते हैं पाइरिडीन एन ऑक्साइड की, पाइरिडीन एन ऑक्साइड की एक और रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम इस बार लेते हैं निकोटीनिक एसिड। निकोटीनिक एसिड होती क्या है, तो ये है निकोटीनिक एसिड। अगर हम इसमें क्या डालेंगे, MCPBA डालेंगे, MCPBA डालेंगे या फिर H2O2 डालेंगे या फिर H2O2 डालेंगे तो ये हमें पता है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन एन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन एन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये क्या होगा, COOH। क्या होगा, ये COH। अब इसमें अगर मैं डालूं PCl3, क्या डालूं मैं, PCl3, क्या डालूं, PCl3, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, बल्कि ये यहाँ पे अटैक करेगा, ना कि यहाँ से अटैक करेगा। क्यों, ये क्या कंसेप्ट है, तो देखिएगा ऑक्सीजन और फास्फोरस का जो बॉन्ड होता है वो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, बल्कि कार्बन और फास्फोरस के। तो ये सीधा यहीं से, क्योंकि ये डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, या यहाँ से अटैक कर दे या यहाँ से अटैक कर दे, तो इसने सीधा यहाँ से अटैक प्रेफर क्यों किया इसका, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो ये वाला अटैक नहीं होगा, ये वाला अटैक होगा सबसे पहले, फर्स्ट थिंग। अब इससे आगे देखें तो ये वाला अटैक करेगा तो ये क्या करेगा, Cl को बाहर करेगा, Cl को बाहर करेगा। पिछले वाले केस में क्या था, Cl बाहर करके यहीं पे वापस अटैक कर देता था, इसीलिए मैंने कहा कि d ऑर्बिटल में वापस अटैक कर देता है। तो होगा क्या, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, देखो इसमें क्या होगा, O था, ये इसका पॉजिटिव चार्ज था और ये नेगेटिव चार्ज ये इसने अटैक मार ही दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, PCl। अब क्या होगा, यहाँ पे COOH और ये क्या है, ये पिरिडीन है, ठीक है। अब क्या था, Cl नेगेटिव निकला, अब की बार वो यहाँ पे ना अटैक करके Cl फास्फोरस पे, अब की बार क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये अब दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के बीच में एक कार्बन है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ज्यादा होगी तो ये इसकी साइड अटैक करेगा और ये अटैक करेगा तो ये नाइट्रोजन को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज। क्या कर देगा, नाइट्रोजन को न्यूट्रलाइज कर दिया। अब ये ऑक्सीजन के साथ है और Cl, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, COOH, अब यहाँ पे क्या आ गया, Cl, और यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन क्या करेगा, अब इसको बाहर निकाल देगा और रीगेन कर लेगा अपनी एरोमेटिसिटी को। क्या कर लेगा, एरोमेटिसिटी को रीगेन कर लेगा और ये यहाँ पे निकोटीनिक एसिड के साथ क्या आ गया, सेकंड पोजीशन पे क्लोराइड, सेकंड पोजीशन पे क्या आ गया, क्लोराइड आ गया। ठीक है, समझ आया। ये यहाँ पे ऑक्सीजन से अटैक क्यों किया, क्योंकि ऑक्सीजन और फास्फोरस का जो है बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है। और Cl ने वापस फास्फोरस पे अटैक क्यों नहीं किया, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं हम, अब इसके आगे बात करते हैं हम, अब इसके आगे बात करते हैं। देखो, इसके आगे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। आगे क्वेश्चन ट्राई करेंगे। पहले क्या करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। देखो,
बोर्ड पे देखो भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक। पहले हमने क्या की थी, इलेक्ट्रोफिलिक की बात। अब बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की बात करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की बात करूं तो सबसे पहले बात करता हूं मैं, सबसे पहले नेम रिएक्शन है छिछिबेबिन। क्या है, छिछिबेबिन, नाम ऐसा ही है इसका। नेम रिएक्शन एक ही नेम रिएक्शन है पाइरिडीन की, वो है छिछिबेबिन रिएक्शन। छिछिबेबिन रिएक्शन में क्या होगा, सबसे पहले तो हम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो एक न्यूक्लियोफाइल तो होगा ही, और वो न्यूक्लियोफाइल है NaNH2। मतलब NH2 क्या हो गया इसमें, न्यूक्लियोफाइल। Na के ऊपर पॉजिटिव, ये नेगेटिव, मतलब ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। और प्रोटॉन सोर्स के लिए साथ में लिया जाता है NH3 और हीट। ओके, तो अब क्या होगा, मैंने क्या कहा था, न्यूक्लियोफाइल सीधा सेकंड पे अटैक करता है क्योंकि इसके ऊपर रेजोनेंस तो सभी में बराबर लगता है। नेगेटिव चार्ज यहाँ भी है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी। यहाँ पे क्या होता है, 2 और 6 पे रिलेटिवली ज्यादा कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के कारण क्या लगता है, इंडक्टिव से ये बॉन्ड के थ्रू खींच रहा होता है इलेक्ट्रॉन पेयर को। ओके, तो अब बात करें तो ये यहाँ पे अटैक किया इसने, कहाँ पे, 2 पोजीशन पे अटैक कर दिया। किसने, NH2 ने। NH2 ने अटैक कर दिया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा ये बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ओके, अब ये क्या करता है, अपना लोन पेयर यहाँ पे ट्रांसफर करता है, जैसे कि प्रोटोमेरिज्म में करता है वैसे ही होता है इसमें भी। और ये यहाँ से H+ निकल जाता है। H+ निकलते ही क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे है NH और एक H है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसने लोन पेयर ट्रांसफर कर दिया। अब ये पॉजिटिव था और ये क्या करेगा, H नेगेटिव की फॉर्म में निकल जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, देखो प्रोटोमराइज्ड प्रोडक्ट की तरह कुछ बनेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव, यहाँ पे क्या था, ये बॉन्ड तो बना ही चुका है ना, बॉन्ड तो बना ही चुका है, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे बॉन्ड तो बन ही चुका है, और ये यहाँ पे न्यूट्रल सिस्टम हो गया कि H नेगेटिव निकाल के, H को निकाल के ये क्या हो गया, नेगेटिव, ओह सॉरी, ये यहाँ से निकलेगा, ये होएगा H नेगेटिव, और ये यहाँ से H पॉजिटिव निकालेगा। H पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी, और यही रिएक्शन का, किसी भी रिएक्शन का गैस का इवॉल्व होना ड्राइविंग फोर्स होता है। ओके, तो ये क्या हो गया, ये हो गया। अब ये नेगेटिव चार्ज है इसके पास, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, और ये यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, वो क्या करेगा, ये देखो क्या बनेगा, ये फिर से अपनी एरोमेटिसिटी रीगेन कर ली इसने, और यहाँ पे क्या बना, NH और ये नेगेटिव, और हमने प्रोटॉन सोर्स के लिए क्या लिया था, NH3, तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन सोर्स यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा, और क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये नाइट्रोजन, और यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा, NH2, क्या अटैच हो जाएगा, NH2, और ये pyridine। ये थी छिछिबेबिन रिएक्शन, ये ज्यादातर पूछ लेता है। pyridine में मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि एक ही नेम रिएक्शन है, तो पूछने के चांस ज्यादा बनते हैं। ठीक है, अब इससे आगे बात करें कुछ और न्यूक्लियोफिलिक अटैक की, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस की, तो देखिएगा बात करते हैं। अगर यहाँ पे Cl है और मैं डाल दूं कोई न्यूक्लियोफाइल टाइप RNH2 डाल देता हूँ, RNH2 टाइप न्यूक्लियोफाइल डाल दूं, तो क्या होगा, एक बार सोचो अपने आप से, क्या होगा, सेकंड पोजीशन पे अटैक करेगा। अब तो Cl भी लग गया, यहाँ पे Cl लग गया तो और इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, सीधा यहाँ पे अटैक करेगा, तो होगा क्या, देखिएगा, ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये ऐसे टूटेगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, RNH2 पॉजिटिव, और ये यहाँ से एक अपने प्रोटॉन को रिलीज करवा के ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर लेगा, और ये क्या होगा, Cl नेगेटिव, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा, और Cl नेगेटिव बाहर लिविंग ग्रुप है तो बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा, तो बनेगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, RNH, और ये क्या हो जाएगा, ये अटैच हो जाएगा, ये नाइट्रोजन से अटैच है, RNH। ओके, ठीक है, ये भी यहाँ पे भी नाइट्रोजन से अटैच है, कभी आप R से अटैच करवा लो, गलत हो जाएगा सारा सिस्टम, RNH। ओके, ठीक है, अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। अगर ये Cl यहाँ पे हो
अगर ये Cl फोर्थ पोजीशन पे हो तो क्या होगा, फिर से न्यूक्लियोफाइल ले लो, RSH ले लो, अब की बार RSH ले लो, तो ये अब की बार यहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि इंडक्टिव का ही तो डिफरेंस था 2 और 6 में, रेजोनेंस तो सेम लग ही रहा था, इंडक्टिव का डिफरेंस था। अब इंडक्टिव Cl का ज्यादा है तो ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये यहाँ पे ट्रांसफर होगा, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा, फिर से नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर, तो फिर से अपनी एरोमेटिसिटी को गेन करना चाहेगा, तो ये अपना एक H रिमूव कर चुका होगा क्योंकि इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब यहाँ पे एक H है तो ये फिर से क्या, सॉरी यहाँ पे Cl है ना, दूसरा तो Cl है तो क्या करेगा, Cl है तो ये यहाँ पे और Cl फिर से बाहर हो जाएगा और क्या हो जाएगा, RSH कौन सी पोजीशन पे आ जाएगा, फोर्थ पोजीशन पे RSH आ जाएगा। अब इससे आगे बात करें, अगर Cl थर्ड पोजीशन पे हो तो क्या होगा, देखिएगा बात करते हैं। अगर थर्ड पोजीशन पे Cl लगा दूं मैं, Cl को थर्ड पोजीशन पे लगा दूं तो क्या ले लूंगा मैं साथ में, फिर से एक न्यूक्लियोफाइल ले लेता हूं, RNH2 रहने दो, कुछ NaNH2 लेता हूं, एक न्यूक्लियोफाइल ले लेता हूं NaNH2, और ये क्या होगा, देखो ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है। देखिए बात करते हैं, ये या तो ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, या नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, 3 जगह नेगेटिव चार्ज बन सकता है, बट नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज नहीं बन रहा। अगर नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज नहीं बन रहा तो ये सिस्टम इतना स्टेबल नहीं बनता, और ये न्यूक्लियोफिलिक की बजाय ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना भी पसंद करता है, ये वाला न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके अमोनिया को निकाल देगा, और मैंने क्या कहा था, किसी भी रिएक्शन में से गैस बाहर निकल जाए उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं होती, वो क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स होता है कोई भी रिएक्शन का। तो यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन, नाइट्रोजन और क्लोरीन के बीच में क्या हो गया, एसिडिक प्रोटॉन हो गया, तो ये यहाँ पे अटैक नहीं करके ये अटैक करेगा प्रोटॉन पे, और ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना देगा। ये क्या बना देगा, नेगेटिव चार्ज बना देगा। ये Cl है और ये Cl है, ये ऐसे का ऐसा पड़ा रहेगा। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ पे जाएगा और Cl बाहर हो जाएगा, और क्या बनेगा, बेंजाइन टाइप सिस्टम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजाइन टाइप सिस्टम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये बेंजाइन टाइप सिस्टम बन जाएगा। मान लो ये पहले, अगर किसी को ये मैंने यहाँ पे 2 बना दिए तो ये पहले ऐसे ही ले लो, सेम है। अब बात करते हैं, वैसे ये भी बेंजाइन होता है, अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दूं, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दूं तो 2 sp कार्बन हो जाएंगे। 2 sp कार्बन होते ही बेंजाइन टाइप सिस्टम हो जाता है। अब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल क्या है, NH2 नेगेटिव। हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो ये यहाँ पे अटैक कर दे, ये बॉन्ड यूं टूट जाए, या ये यहाँ पे अटैक कर दे और ये बॉन्ड यूं टूट जाए, तो होगा पे। अब कौन सा नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा वहीं पे, अगर ये यहां से अटैक करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, अगर यहां से करेगा तो ये स्टेबल होगा, तभी तो करेगा ना। अब देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी देखें तो अब वो बात तो है नहीं कि ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा, क्योंकि ये जो बॉन्ड बना था ये परपेंडिकुलरली बना था। जब ये बॉन्ड ऐसे थे, ये बॉन्ड ऐसे ओवरलैप किए हुए थे तो ये बॉन्ड बना ऐसे। अगर ये रेजोनेंस नहीं कर रहे, अगर ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो ये sp2 कार्बन के ऊपर जब भी नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये रेजोनेंस नहीं कर रहा, ओनली इंडक्टिव लगेगा। क्या लगेगा, ओनली इंडक्टिव। तो इंडक्टिव कौन से पे ज्यादा लगता है, इस पे ज्यादा लगेगा या इस पे, तो हमें पता है जो शॉर्ट डिस्टेंस पे नेगेटिव चार्ज होगा उस पे इंडक्टिव ज्यादा लगेगा। और रेजोनेंस क्यों नहीं होगा, ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये 2 बॉन्ड, पहला जो पाई बॉन्ड है जो रिंग में कॉन्जुगेशन हो रहा है वो इस प्लेन में हो रहा है, और ये जो दूसरा पाई बॉन्ड बना था वो यू बना था। ठीक है, तो क्या होगा, ये अटैक कहां पे करेगा, यहाँ पे या यहाँ पे करेगा, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये ज्यादा स्टेबल है। नेगेटिव कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी पढ़ लेना एक बार। नेगेटिव कार्बन ये ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पे नेगेटिव ये और यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH2 आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज किसी भी प्रोटॉन को ले लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीधा NH2 और पेरिडीन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पेरिडीन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया, सही। इससे आगे चलें,
कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ और देख लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक के क्वेश्चंस। देखिएगा एक और क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन है, ट्राई करो खुद। देखो यहाँ पे एक CH3 ले लिया, यहाँ पे CH3 ले लिया, मैंने क्या डाला, LDA डाला सबसे पहले, फिर मैंने डाल दिया इसमें क्या, कोई भी न्यूक्लियोफाइल देख लेते हैं, या ये देख लेते हैं, सॉरी Cl ले लेते हैं। ट्राई करो अपने आप कैसे होता है। देखो सबसे पहले तो ये क्या है, बेस है। अब इस बेस को या तो ये न्यूक्लियोफाइल, ये बेस है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं करता क्योंकि ये हिंडर्ड बेस है, ये ज्यादातर बेसिक ही काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करेगा। तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब एक बात बताता हूं, जब भी कोई एरोमेटिक सिस्टम हो, जब भी कोई एरोमेटिक सिस्टम हो तो दो टाइप के प्रोटॉन बनते हैं अपने पास, एक तो ये वाला प्रोटॉन, एक ये वाला प्रोटॉन जो बाहर वाले कार्बन के ऊपर है, ठीक है। अब इन दोनों में कंपैरिजन करवाते हैं, इन दोनों में कंपैरिजन करवाते हैं, ये और ये भी तो है, ठीक है, तीनों में कंपैरिजन करवाते हैं। सबसे पहले तो इसमें और इसमें कंपैरिजन करवाते हैं। ये जो प्रोटॉन को लेके जाएगा, प्रोटॉन को लेके जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज यही वाला, यही तो सिस्टम हो गया। और ये क्या होता है, ये वाला नेगेटिव चार्ज ये अगर होगा तो लोन पेयर की तरह, जैसे नाइट्रोजन का लोन पेयर बाहर पड़ा रहता है, ऐसे ये बाहर की साइड, ऐसे ये आउट ऑफ प्लेन पड़ा रहेगा, मतलब कॉन्जुगेटेड प्लेन में नहीं रहेगा, कॉन्जुगेशन नहीं करेगा, ये बाहर की साइड पड़ा रहेगा और ये स्टेबलाइज्ड कम होता है, ये स्टेबलाइज्ड कम होता है। बट अगर ये इसके H+ को निकाल दे, ये नेगेटिव यहाँ पे बने, अगर ये नेगेटिव यहाँ पे बने तो ये क्या करेगा, ये क्या कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है, और रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबलाइज मिलेगा। यहाँ पे बस इंडक्टिव से स्टेबलाइज हो रहा था, तो रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबलाइज होगा। तो हम क्या करेंगे, जब भी कोई बेस मिलेगा इस पे एरोमेटिक सिस्टम पे, तो हम क्या करेंगे, बाहर वाला कार्बन है सबसे पहले तो उसको चूज कर लेंगे। अब देखते हैं ये नेगेटिव चार्ज से स्टेबल बनेगा या ये। तो अब हमने क्या देखा था, यहाँ पे जो भी ग्रुप होता है, यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब 2 और 4 पे जो ग्रुप होता है वो क्या करता है, टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म ये भी ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर था, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वही बात होगी। तो ये क्या करेगा, नेगेटिव, और नेगेटिव किसके ऊपर आ रहा है, नाइट्रोजन के ऊपर आ रहा है, किसके ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर, जो कि मोस्ट स्टेबल है। बट ये वाला है, ये वाला ऐसे तोड़ेंगे, ये ऐसे टूटा, ये ऐसे टूटा, ये ऐसे टूटा, बट यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है नेगेटिव चार्ज, बट नाइट्रोजन के ऊपर नहीं आ रहा। अगर नाइट्रोजन के ऊपर नहीं आ रहा तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल, कौन सा कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा, तो ये वाला कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल बन जाएगा। कौन सा, ये वाला कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल बन जाएगा। तो हम यहीं से करेंगे, और ये क्या करेगा, फिर से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये टोटोमराइज करेगा, इसी में कर दिया, सॉरी, ये नेगेटिव चार्ज आया, और ये नेगेटिव चार्ज फिर से एरोमेटिसिटी रिगेन करेगा और ये अटैक मारेगा इसके ऊपर, ये अटैक मारेगा इसके ऊपर। तो क्या प्रोडक्ट क्या बनेगा, अपना प्रोडक्ट बनेगा। ये भी यहाँ पे अटैक मारता है, सॉरी, यहाँ पे अटैक मारता है, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्वेश्चन अच्छा था ये, इसमें कई चीज कंपेयर कर पाए हम। और ये क्या बनेगा, CH2 और ये डबल बॉन्ड, ये ठीक है, और ये CH3, ये प्रोडक्ट बन गया। ये क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। अब इससे आगे बात करें तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा, अगर यहाँ पे CH3 हो, जो भी प्रोटॉन सोर्स हो, यहाँ पे CH3 हो, NH2 हो, OH हो, RSH हो, ये सारे क्या करते हैं, टोटोमराइज करते हैं। जिसके पास भी हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन के साथ क्या करता है, टोटोमराइज करता है। ये बात याद रखना, ये बात याद रखना। और टोटोमराइज करता है तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है, यहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है। फिर से मैंने LDA डाला, तो LDA क्या करेगा, इसका प्रोटॉन निकाल लेगा, नेगेटिव, ये इसके ऊपर जाएगा, ये उसके ऊपर, फिर से वापस आएगा, फिर से, और RX ले लूं तो ये फिर से इसके ऊपर अटैक करेगा और क्या कन्वर्ट कर देगा, वैसा ही सिस्टम बना देगा, CH2 और R। ठीक है, समझ आया। और इससे आगे देखते हैं, इससे आगे देखते हैं। देखो
इसके आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये CH3, अब क्वेश्चन अच्छा है, ट्राई करके देखिएगा। मैंने पहले डाल दिया KMnO4, सेकंड डाल दिया SOCl2, थर्ड मैंने डाल दिया RNS2 या NS2 डाल दो, सीधा NS2 डाल दो। फोर्थ मैंने डाल दिया, क्या डाल दिया मैंने, KOHBr2, होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार पॉज करके वीडियो ये क्वेश्चन सोल्व करके देख लीजिए। तो सबसे पहले क्या होगा, KMnO4 है और एरोमेटिक सिस्टम के ऊपर जब भी कोई प्रोटॉन वाला सिस्टम हो उसको वो किस में कन्वर्ट कर देता है, सबसे पहले वो किस में कन्वर्ट करता है, वो कन्वर्ट करता है COOH, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में। किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। जब भी वो करेगा तो सेकंड पे क्या डाल रखा है, SOCl क्या करता है, OH को किस में कन्वर्ट कर देता है, Cl, ऑक्सैलिक एसिड के कार्बोक्सिलिक एसिड के OH को Cl में कन्वर्ट कर देता है। कौन कर देता है, SOCl2। फिर NS2 है, NS2 एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, NS2 नहीं NS3 बोलेंगे ना इसको, तो NS3 क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और यहाँ पे अटैक मारेगा, इसके यहाँ पे अटैक करेगा और ये यहाँ पे और Cl बाहर, और NS3 कन्वर्ट हो जाएगा, NS2 न्यूट्रलाइज होने के लिए कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और NH2। अब इसके बाद होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन हमने किसमें कर ली थी, कार्बिन में। हम पढ़ते हैं कौन सी, होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या होता है, KOH और Br2 हम डाल दें किसी भी एमाइड पे तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है सीधा ही अमीन में। किसमें, अमीन में, और ये NH2 सीधा ज्वाइन हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। इसके आगे देखें तो एक दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन और देख लेते हैं, फिर इसकी बस एक रिएक्शन और देख लेते हैं, एक या दो। देखो एक रिएक्शन और देख लेते हैं। रिएक्शन कौन सी देखेंगे, बर्च रिडक्शन देखेंगे। Na और लिक्विड अमोनिया NH3, सोडियम और लिक्विड अमोनिया। तो ये बर्च रिडक्शन है और ये कैसे रिड्यूस करेगा आपको याद होना चाहिए। बस यहाँ पे मैं एक बार करवा दे रहा हूँ। ये ऐसा क्यों बना, तो क्वेश्चन ये उठा क्यों बना, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, आपको पता भी होगा रेडिकल को नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट करते हैं और ये यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर प्रोटॉन सोर्स क्या है, एमोनिया, और ये क्या बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर मैं इसमें डालूं H2Ni डालूंगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये पिपरीडीन में। किसमें, पिपरीडीन में क्या होता है, सारे पाई बॉन्ड नहीं होते और ये किसमें हो जाता है, पिपरीडीन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके साथ हीट भी लेते हैं। इसके बाद बचते हैं बस कौन से, एक दो सिंथेसिस बचती हैं, देखिएगा वो और देख लेते हैं। सिंथेसिस में क्या होगा, सिंथेसिस में क्या है, pyridine की सिंथेसिस है। pyridine को अगर लैब में सिंथेसाइज करना हो तो कैसे सिंथेसिस करेंगे। इस सिंथेसिस में हम दो सिंथेसिस पढ़ेंगे, एक पाल-कन्नौर सिंथेसिस और दूसरी पढ़ेंगे होंग्स सिंथेसिस। क्या पढ़ेंगे, होंग्स सिंथेसिस। ओके, बात करते हैं चलो पाल-कन्नौर सिंथेसिस की। सिंथेसिस ऑफ pyridine का लास्ट टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ pyridine। फर्स्ट सिंथेसिस देख लेते हैं, पाल-कन्नौर सिंथेसिस। इसमें क्या लेते हैं, तो इसमें लेते हैं एल्डिहाइड लेते हैं, इसमें एल्डिहाइड लेते हैं और क्या लेते हैं, NH2OH। देखिएगा सबसे पहले NH2OH है, इसके पास लोन पेयर है, ये यहाँ पे अटैक करेगा तो आपको रिएक्शंस याद होनी चाहिए, मैं सीधी करवा रहा हूँ। देखो ये NH अटैक करेगा NH2 और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये H है इसका, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा तो ये एक H को दे देगा, इसको OH को,
OH को दे देगा, ये किसको दे देगा, इसको दे देगा, और फिर से ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर से यहाँ पे अटैक करेगा और OH बाहर हो जाएगा। एसिडिक मीडियम होता है, एसिडिक मीडियम में OH बाहर हो जाएगा और क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, देखो किसमें इन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड N पॉजिटिव OH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, ये यहाँ से ये टोटोमराइज कर जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट मैंने जब भी बोला था साइड में हाइड्रोजन हो और क्या हो जाता है टोटोमराइज, और ये क्या हो जाएगा टोटोमराइज। टोटोमराइज होने के बाद क्या होगा, टोटोमराइज होने के बाद होगा, देखो फिर से ये है OH, ये क्या हो जाएगा NH2 NHOH, ये S था ना, इसके साथ S तो था ही, ठीक है, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे ही ये फिर से इसके साथ अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक करते ही क्या बनेगा, ये ऐसे अटैक करते ही क्या बनेगा, फिर से डबल बॉन्ड N पॉजिटिव HOH और ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। कितने बॉन्ड बन गए इसके, ये H नहीं आएगा, कितने 1 2 3, ठीक है, एक पाई बॉन्ड बना सकता है। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज भी है एक, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज को रिलीज करने के लिए फिर से ऐसे बना लेगा, और ये क्या था H, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, देखो नाइट्रोजन, और ये OH। अब इसके पास यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन लूज करके ये क्या कर लेगा, एरोमेटिसिटी ले लेगा, H+ एसिडिक मीडियम में ये क्या हो जाता है, लिविंग ग्रुप, क्या हो जाता है ये लिविंग ग्रुप, और क्या बना लेगा, देखिएगा क्या बना लेगा, ये पिरिडीन बनके तैयार हो गया होगा, पिरिडीन बनके तैयार हो गया होगा। अब बात करते हैं एक और सिंथेसिस है। हॉर्न सिंथेसिस में क्या क्या लेते हैं, तो सबसे पहले तो लेते हैं एक एल्डिहाइड सिस्टम लेते हैं, एक लेते हैं अल्फा कीटो एस्टर, और एक लेते हैं और अल्फा कीटो एस्टर, एक और अल्फा कीटो एस्टर लेते हैं, जिसमें एक और अल्फा कीटो एस्टर लेते हैं, और एक क्या लेते हैं NH3, क्या लेते हैं NH3। जब इस सिस्टम को pH 8.5 पे रखा जाता है, मतलब कोई बेस डाल दिया जाता है जो pH 8.5 को मेंटेन रखे, तो ये क्या बनता है, देखो ये कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है इस सिस्टम में COOET, और ये यहाँ पे R आ जाता है, और यहाँ पे CH3। जब इस सिस्टम को क्या करवाते हैं अपन, ऑक्सीडाइज विद हेल्प ऑफ DDQ, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, पिरिडीन में कन्वर्ट हो जाता है, पिरिडीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसका अगर मैकेनिज्म की बात करूं तो मैकेनिज्म बड़ा ही सिंपल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए बोल सकते हैं, लंबा है बट बिल्कुल सिंपल है। देखो सेकंड वाले की बात करूं तो क्या होगा, देखिएगा। अब मैं मैकेनिज्म की बात करूं हॉर्न सिंथेसिस के मैकेनिज्म की बात करूं तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास क्या था, ये था, क्या था, अल्फा कीटो एस्टर, और क्या ले रखा है, बेसिक मीडियम में इसका H+ खा जाएगा कोई ना कोई बेस, pH क्या थी 8.5, इसका नेगेटिव आएगा तो ये किसके ऊपर अटैक करेगा, ये किसके ऊपर अटैक करेगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O नेगेटिव H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, COOET, और ये क्या हो जाएगा COOET, और ये क्या बेसिक मीडियम है, तो ये E1CB से बाहर हो जाएगा, E1CB से बाहर होने के बाद ये क्या बनेगा, ये वाला सिस्टम बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा COOET और COOET। अब फिर इसके साथ क्या लेंगे अपन, यही अल्फा कीटो एस्टर फिर से एक बार लेंगे, फिर से क्या लेंगे, अल्फा कीटो एस्टर, फिर से ये क्या हो जाएगा, मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन, फिर से जैसे इसमें ये मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन था तभी तो यहाँ से निकाला था बेस ने, अब मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन फिर से ये हो गया, क्योंकि ये तो डबल बॉन्ड आ गया तो यहाँ पे तो प्रोटॉन है ही नहीं। अब ये क्या करेगा, फिर से नेगेटिव आएगा, इनोलेट आयन बनेगा, इनोलेट आयन बनके फिर से अटैक कहां से करेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा। कौन सा अटैक हो जाएगा, ये 1,4 एडिशन, कौन सा अटैक बोलते हैं इसको, 1,4 एडिशन बोलते हैं, या 1,4 अटैक बोल दो सीधा। तो क्या बनेगा, देखो
ये कुछ ऐसा सिस्टम बन गया होगा। यहाँ पे क्या था, आर था क्या, आर आएगा यहाँ पे क्योंकि आर लिया था, ठीक है, आर आ गया। यहाँ पे COOET और यहाँ पे अटैक करवाया है, यहाँ पे अटैक करवाया है, तो ये डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड O, ये आर नहीं CH3 और ठीक है, और यहाँ पे COOET और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे CH3, ये सीधा ऐसे ही छोड़ दो। अब ये टोटोमराइज करके क्या बन जाएगा, टोटोमराइज करके फिर से क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O बन जाएगा। अब इसमें क्या डाल देंगे, NH3 डाल देंगे और ऑक्सीडाइज करवा देंगे, NH3 डाल देंगे और ऑक्सीडाइज करवा देंगे, तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा पिरिडीन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पिरिडीन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका ये कौन सी है, ये तो पालकन्नौर ही है, ये तो पालकन्नौर सिंथेसिस ही है, पालकन्नौर सिंथेसिस तो है, NH3 वैसे ही तो डालेंगे, वैसा ही सिस्टम बन गया है। तो क्या बनेगा यहाँ पे CH3, यहाँ पे COOET और ये हो जाएगा R, ठीक है। तो हमारा पिरिडीन कंप्लीट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर करो, लाइक करो।